नेक्स्ट टॉपिक, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब ऐसा क्या हो गया कि बैटल होने की सिचुएशन हो गई थी। क्लास अभी हमें पता लगा कि आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उन्होंने टैक्स पे करने से वो एग्जाम थे, बिकॉज औरंगज़ेब ने एक फरमान दिया था, उनको एक कमांड दिया हुआ था कि वो ड्यूटी पे नहीं करेंगे। और एज अ रिज़ल्ट कंपनी, उनके ऑफिशियल्स सब ट्रेडिंग तो कर रहे थे, बट कोई टैक्स नहीं पे कर रहा था, जिसका रिज़ल्ट बंगाल के रेवेन्यू में बहुत बहुत लॉस हुआ था। अब उस टाइम पे बंगाल पे रूल कर रहे थे नवाब्स, ठीक है। अब जितने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है, जितने भी औरंगज़ेब के स्टेट्स थे वो डिफरेंट ज़मींदार्स ने ले लिए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी पावर सेट कर ली थी एंड वो वहाँ के किंग थे, ओके। तो सिमिलरली बंगाल का भी केस था। बंगाल रूल कर रहे थे तब मुर्शिद कुली खान, ओके, एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे। आफ्टर मुर्शिद कुली खान जो बंगाल के नवाब बने थे, दैट वाज अली वर्दी खान, ठीक है। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान, ओके, द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल वॉज सिराज दौला, ठीक है। तो ये आपके तीनों बंगाल के नवाब से, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अली वर्दी खान एंड देन सिराज दौला, ठीक है। अब उन्होंने, कंपनी ने उनसे कंसेशन मांगा, उनसे बोला कि हमें थोड़ी प्रिविलेजेस दो, और उन्होंने मना कर दिया कंपनी को कोई भी प्रिविलेज देने के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि जो कंपनी यहाँ पे अपने कॉइन्स बना रही है, ठीक है, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। तो कंपनी जहाँ पे कोई भी कॉइन्स बना रही है उन्हें बंद करो। फर्दर मोर उन्होंने ये भी बोला कंपनी वालों को कि जो आप यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस कर रहे हो, फोर्टिफिकेशंस मीन्स जो आप यहाँ पे फोर्ट्स बना रहे हो, उनको भी स्टॉप कर दो। तो अब कंपनी को बहुत गुस्सा आया। कंपनी ने कभी ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो कंपनी ने उनको बोला कि वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। दे वर नॉट हैप्पी और दे वर लाइक जो भी आप कह रहे हो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और दे वर नॉट गोइंग टू पे एनी अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज टू द नवाब्स ऑल्सो, ओके, बिकॉज उनको ये था कि उनके पास इतना ज़्यादा वो है, प्रिविलेजेस है। तो इन रिटर्न बंगाल के नवाब्स कहते हैं कि जो आपके कंपनी वाले होते हैं, जो आपकी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे से हमसे बात करती है, हमें इंसल्ट करती है अपने ऑफिशियल्स के आगे। जैसे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के आगे वो नवाब, उनके ऑफिशियल्स, उनके लोगों को इंसल्ट करती है। तो ऑब्वियसली नवाब्स को उनका ये बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा था। एंड अगर कंपनी ने उनसे कंसेशन मांगा, नवाब ने वो भी मना कर दिया। इनफैक्ट नवाब ने तो उनको वहाँ पे ट्रेड करने के लिए भी मना कर दिया था। तो दोनों साइड से, चाहे वो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या आपकी नवाब्स हो, दोनों साइड से दे वर रियली एंग्री और बहुत गुस्से में थे एक दूसरे से। कंपनी ने बोला कि अगर आपको जो उनको ट्रेड फ्लरिश करना है, वो तभी पॉसिबल है कि हम वहाँ पे ड्यूटीज़ रिमूव की जाए, तभी वो पॉसिबल है ट्रेड करना। अगर ड्यूटीज़ वहाँ पर होगी, टैक्स आपको पे करना होगा, तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि हम अगर अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर अपना फोर्ट बना रहे हैं, तो वो बेटरमेंट है, क्योंकि बिज़नेस एक्सपैंड करेंगे तो ज़्यादा में प्रॉफिट होगा। तो अब इन दोनों के व्यू पॉइंट्स में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, आपकी फेमस बैटल ऑफ प्लासी। ये इसलिए हुई बिकॉज आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टैक्स पे करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थी एंड उनको हर जगह कंसेशंस और स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए थे। और आपके जो नवाब थे वो बिल्कुल भी प्रिविलेज देने को तैयार नहीं थे। अब आपके अली वर्दी खान जो एक नवाब था बंगाल का, उनकी डेथ हो गई थी 1756 में। फिर उसके बाद सिराज दौला आपका नवाब बना बंगाल का। अब जो कंपनी थी वो बहुत बहुत ज़्यादा वरिड थी कि हमें कोई ऐसा रूलर चाहिए
जो हमारी सारी बातें माने, हमारे कहते हो ना कि ट्यून पे डांस करे, और ऐसे पर्सन को हम पपेट बोलते हैं, ठीक है। सो कंपनी चाहती थी कि कोई ऐसा पपेट रूलर बने, सो उनको सारी कंसेशंस दे, सारे प्रिविलेजेस दे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला वॉज इन दिस फेवर, वो तो बिल्कुल भी नहीं था, लाइक नो, आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा और इन रिटर्न आपको टैक्स हर चीज़ पे करनी पड़ेगी। अब आपका नवाब और कंपनी दोनों बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो गई, तो इनकी फ़ाइट हुई। अब कंपनी को पता था कि सिराजुद्दौला बहुत बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके एनिमी से बोला कि अगर आप हमारे साथ सपोर्ट करते हो बैटल में, ओके, तो हम आपको यहाँ का वो बना देंगे किंग। तो ऑब्वियसली सब मेरे एनिमी से कोई बोलेगा कि तुम अगर हमारे साथ हो और अगर हम जीत जाते हैं तो हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे, तो कोई भी उनका साथ दे देगा। जैसे बोलते हो ना, माई एनिमीज़ माई फ्रेंड्स, तो वही कंडीशन इधर थी। यहाँ पे जो भी नवाब का एनिमी था, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ ज्वाइन कर लिया था। अब क्या हुआ, जब नवाब को ये बात पता लगी, ठीक है, वो बहुत गुस्से में था। ही वॉज लाइक कि कंपनी वालों को कि तुम हमारे पॉलिटिकल मैटर से दूर रहो, और एज अ रिजल्ट वो अपने 30,000 सोल्जर्स को लेकर मार्च करने गया ब्रिटिशर्स की इंग्लिश फैक्ट्री में, कासिम बाज़ार में, ठीक है। और एज अ रिजल्ट उसने ब्रिटिशर्स के ऑफिशल्स को लॉक किया, वेयर हाउस बंद किया, जिस शिप से उनका गुड्स आते हैं वो रोक दी, ठीक है। और कलकत्ता में उसने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था। वो दिखा रहा था कि हम बहुत पावरफुल हैं और हमारे पर्सनल एंड पॉलिटिकल मैटर से आप दूर रहो। नाउ जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता लगी, ठीक है, तो वो वरीड भी थे। ऑल्दो ब्रिटिशर्स तब 3 प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया हुआ था। वन वॉज कलकत्ता, वन वॉज सूरत एंड अनदर वॉज मद्रास। सो इन्होंने एक मीटिंग डिस्कशन की, एंड उस टाइम आपके रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ही इज़ रॉबर्ट क्लाइव, वो वहाँ पे कमांडर थे। और उसने बोला जो हमारी नेवल फ्लीट होती है, नेवल आर्मी होती है, उनके लिए, और उन्होंने बोला कि हमें नवाब से नेगोशिएशन करना चाहिए। पर रॉबर्ट क्लाइव वॉज नॉट इन दिस फेवर, और उसने कोई और ट्रिक सोची। उसको था कि वॉर जीतनी है, मैं बाय हुक जीतूँ और बाय क्रुक जीतूँ। सो व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, जब आपकी जो नवाब का एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जफ़र, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और एक कमांडर था आपकी नवाब की आर्मी में, उसने उसे ब्राइब करा और उसने बोला कि आफ्टर हिज डेथ वो इसे किंग बना देंगे, और उसकी सपोर्ट ले ली। एज अ रिज़ल्ट वो फर्स्ट बैटल हार गए थे, ठीक है। बंगाल के नवाब वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, एंड ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिशर्स का फर्स्ट विक्ट्री हुई थी इंडिया में। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारी टेरिटरी पे कब्ज़ा किया। अभी तो उन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया, आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो देखो एंड प्लीज़ रीड योर NCERT। ओके क्लास, थैंक यू।